एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान की फाइट हो रही होती है कमांडर लिन क्युआन से। और तभी कमांडर लिन क्युआन वहाँ पे हारने लगता है, इसलिए वो अपनी ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक को परफॉर्म कर लेता है और वो जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तभी जियाओयान एक पंच मार करके उसका काम वहीं पे तमाम कर देता है, उसकी गर्दन को पकड़ के आसमान में टांग के ज़मीन पे पटक देता है। और तभी जियाओयान जूनियर के पास आता है और तभी जूनियर फाइनली उसे लास्ट टाइम गुड बाय बोल करके मास्टर लिन और मास्टर लान के साथ वहां से चली जाती है। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को और जिन भाइयों ने कमेंट किया है उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने हमें इतना सारा प्यार दिखाया है कमेंट बॉक्स में। आप लोग भी इसी तरीके से हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और हम आपकी कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर शो करेंगे। और मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अब बिना देर किए हम इस नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिनलान के ग्रैंडफादर येजोंग को दिखाया जाता है, जो कि जियाओयान से बैठ करके अपने ये फैमिली के हॉल में बात कर रहे होते हैं। अभी ग्रैंडफादर जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, आपने जो जिनलान से वादा किया था वो वादा पूरा करने का टाइम आ चुका है। वो एल्केमी इवेंट अभी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तभी जियाओयान ग्रैंडफादर से कहता है कि आप प्लीज़ मुझे उस इवेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दें। तभी ग्रैंडफादर खांसते हुए अपनी आवाज़ को सही करते हैं और जियाओयान को बताना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर जियाओयान, इस एल्केमी इवेंट को बिल टावर के द्वारा 30 साल में सिर्फ एक बार ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए दूर दूर से कल्टीवेटर्स आते हैं और साथ में हमारी 5 मेजर फैमिली भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। और इस एल्केमी कंपटीशन में बिल टावर आपका 3 लेवल में टेस्ट लेगा। फर्स्ट लेवल में वो टेस्ट लेगा और वो देखेगा कि आप को एल्केमी आती है या नहीं आती। अगर आप फर्स्ट लेवल को क्लियर कर लेंगे तो आप सेकेंड लेवल में प्रमोट हो जाएंगे। और आप मास्टर जियाओयान ये जानते हैं कि हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा एल्केमिस्ट नहीं है जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए। और अगर इस कंपटीशन में हमारी फैमिली से कोई नहीं जाता है तो हमारी ये फैमिली को जो टाइटल मिला हुआ है 5 मेजर फैमिली में से एक, इस टाइटल को हमसे छीन लिया जाएगा और अदर सेक्ट हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, की वजह से हमारी ये फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। ये कह करके वो जियाओयान की ओर देखने लगते हैं। तभी जियाओयान अपने माथे को पकड़ के कहता है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस एल्केमी इवेंट में ज्वाइन करूं तो मैं करूंगा और आपकी फैमिली की तरफ से उस एल्केमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। ये सुन करके ग्रैंडफादर कहते हैं जियाओयान, एक और बात है, उस कंपटीशन में सिर्फ हमारी ब्लड लाइन या हमारे रिश्तेदार ही उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना तो आपको जिनलान से, ये कह कर के ग्रैंडफादर वहाँ शांत हो जाते हैं। मगर जियाओयान को ये समझ में आ जाता है कि ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं। तभी जियाओयान कहता है कि आप पागल तो नहीं हो गए हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस पिल टावर के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए कंपटीशन यानी कि एल्केमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं और साथ में मैं आपकी ग्रैंड डॉटर से एंगेजमेंट करूं, यानी कि मैं आपका सन इन लॉ बन जाऊं। ये सुनकर के मास्टर तियान के मुंह से उनकी वाइन तो बाहर निकल जाती है और वो खांसना शुरू कर देते हैं, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि इस बुढ़े की तो ऐसी की तैसी। और तभी मास्टर तियान उठते हैं और खांसते हुए कहते हैं, आप लोग प्लीज़ अपनी बातों को कंटिन्यू रखें, मैं बस बाहर वॉक करके आता हूँ। ये कह करके वो काफ़ी तेज़ी से बाहर की ओर चले जाते हैं और तभी सबके सब जियाओयान की ओर देखने लगते हैं। और तभी बाहर से काफ़ी तेज़ से मास्टर तियान की हंसने की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुन करके लिटिल फेरी डॉक्टर और सब कोई हंसने लगते हैं। और यहाँ जियाओयान कहता है, ये बुढ़ा सच में सठिया गया है। और इधर हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर की तो हंसी यहाँ रुकी नहीं रही होती है। तभी जियाओयान ग्रैंडफादर से कहता है कि आखिर मैं कैसे जिनलान से एंगेजमेंट कर सकता हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी ग्रैंडफादर खांसते हुए कहते हैं कि जियाओयान, ये सिर्फ टेम्परेरी होगा। जैसे ही आप इस कंपटीशन को जीत जाएंगे और टॉप 3 में आ जाएंगे तो आप इस एंगेजमेंट को तोड़ सकते हैं। जिसे सुनकर के जियाओयान अपने सर से हाथ हटाता है और कहता है कि आप पागल तो नहीं हो गए हैं, मैं एक लड़का हूँ और अगर मैं अपनी एंगेजमेंट को तोड़ता हूँ तो लोग मुझ पर कभी भी उंगली नहीं उठाएंगे, मगर जिनलान का क्या होगा। तभी ग्रैंडफादर फिर से खांसते हुए कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग हैंडल कर लेंगे। मगर जियाओयान इस चीज़ से एग्री नहीं करता है। वो कहता है, आप फिर से सोचें, मैं नहीं चाहता हूँ कि जिनलान के ऊपर कोई भी उंगली उठाए। ये कहते हुए वो जिनलान की ओर देखने लगता है।
तभी जिल्लान काँपती हुई आवाज़ में कहती है कि ब्रदर ज़ियाओयान, मैं भी अपने ग्रैंडफ़ादर की बात से सहमत हूँ। अगर आप मुझसे एंगेजमेंट कर लेते हैं, तो आप भी हमारी ये फ़ैमिली के मेंबर बन जाएँगे और जैसे ही हमारी ये फ़ैमिली ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगी और टॉप 3 के अंदर आ जाएगी, तो आप इस एंगेजमेंट को तोड़ सकते हैं और प्लीज़ ये आखिरी बार हमारी ये फ़ैमिली की हेल्प कर दें। ये कहते हुए ज़िल्लान वहाँ पे रोने लगती है और ज़ियाओयान से मदद के लिए भीख मांगना शुरू कर देती है और कहती है कि सीनियर, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी मदद इस पिल कंपटीशन में करेंगे। ये कहते वो तुरंत बो डाउन होने वाली होती है, तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि जिनलान, तुम शायद भूल रही हो कि ज़ियाओयान की पर्सनालिटी कैसी है। उसने अगर तुमसे एक बार प्रॉमिस कर दिया है, तो वो अपने प्रॉमिस से कभी भी हटता नहीं है। यहाँ पे तो लिटिल फेरी डॉक्टर ने ज़ियाओयान को तो और भी ज़्यादा फंसा दिया था। फिर ज़िनलान ज़ियाओयान को कुछ ना बोलता हुआ देख के कहती है कि आप एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट हैं और आप जैसा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं अपनी जगह जानती हूँ, क्योंकि मैं एक मॉर्टल हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरी ये फैमिली की मदद कर दें। ये लास्ट टाइम हमारी पूरी ये फैमिली आपके इस उपकार के बारे में सदा याद रखेगी और मैं अपनी पूरी लाइफ तक आपकी सर्वेंट बन के रहूँगी। ये कहते हुए वो फिर से वहाँ रोना शुरू कर देती है, जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर अब ज़ियाओयान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और उसे गुस्से से देखना शुरू कर देती है। तभी ज़ियाओयान कहता है, यार हद है। एक तरफ ये लिटिल फेरी डॉक्टर, ऊपर से प्रॉमिस, और अगर मैंने इसे एंगेजमेंट कर ली और जूनर को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगी। इस बंदे को तो जूनर का ही डर रहता है। और तभी वो अपने सर पे हाथ रखता हुआ कहता है कि ठीक है जिनलान, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं तुमसे एंगेजमेंट करूँगा, वो भी टेम्परेरी। बट जूनियर, मुझे माफ़ कर देना, तुम मुझे मार मत डालना जब तुम्हें ये पता चलेगा। और तभी बेचारा सर पे हाथ रखते हुए ग्रैंडफादर से कहता है कि बाकी की जो भी प्रोसेस हैं उसे आप जल्द से जल्द कंप्लीट करें और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ से निकलने की तैयारी करें। जो सुन करके ग्रैंडफादर एकदम खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मास्टर, और फैमिली का यंग मास्टर अपने कुछ मास्टर के साथ ये फैमिली के बाहर आ गया है और वो मिस जिल्लान के लिए शादी का प्रपोजल लेकर के आया है। जिसे सुन करके ग्रैंडफादर काफ़ी भड़क जाते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से बाहर की ओर जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे सारे लोग चले जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आओ फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि बाहर खड़े होकर के ये फैमिली के सारे एल्डर को हड़का रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम लोगों ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। ये सुन करके ये फैमिली के सारे एल्डर आओ फैमिली के यंग मास्टर से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर, हमें तो लगा था कि आप पर्सनली यहाँ पे आके मिस जिल्लान का हाथ मांगेंगे, बट आप यहाँ पे नहीं आए। इस वजह से हमें शायद थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। ये सुन करके चाओ फैमिली का यंग मास्टर बोलता है, एक तो मैं तुम्हारी फैमिली के ऊपर उपकार कर रहा हूँ और तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग मुझे ही घमंड दिखा रहे हो। ये कहते ही वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक ये फैमिली के एल्डर्स को देने लगता है। ये फैमिली के एल्डर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि चाओ फैमिली हमें चूतिया समझती है क्या? इनके माथे पे लिखा हुआ है कि ये हमारी ये फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती है और ये यहाँ पे खड़े होकर के बकवास कर रहे हैं। ये कह करके वो एल्डर सीधा उन लोग के मुंह पे ही जवाब दे देते हैं। पता नहीं कहाँ से अचानक से इन एल्डर्स के अंदर इतनी पावर आ गई। चाओ फैमिली का यंग मास्टर अपने एल्डर से कहता है इन एल्डर्स के ऊपर अटैक करने के लिए। वो एल्डर ऐसा ही करता है, वो अपने और प्रेशर को रिलीज़ करता है, मगर तभी ज़ियाओयान और उसकी टीम वहाँ आ जाती है और मास्टर तियान एक शील्ड बना करके उस एल्डर के अटैक को वहीं पे रोक देते हैं। और तभी ज़ियाओयान कहता है कि से ये फैमिली में चाओ फैमिली के लोग आकर के इन्हें बुली कर रहे हैं, क्या ये करना सही है? ये कह करके ज़ियाओयान मास्टर तियान को शांत रहने के लिए बोलता है और चाओ फैमिली के यंग मास्टर की ओर देखने लगता है। तभी चाओ फैमिली का यंग मास्टर अपने सामने दो दाओ जून लेवल के कल्टीवेटर्स को देख करके कहता है कि ये फैमिली ने अपने प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे दो दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स को बुला के रखा है, मगर हमारी चाओ फैमिली तुमसे नहीं डरेगी। अभी चाओ फैमिली के यंग मास्टर की नज़र ज़ियाओयान पे पड़ती है और वो कहता है कि तुम ही वही ज़ियाओयान हो ना जिसने ये सिटी में कुछ दिन पहले ग्लेशियर वैली से पंगा किया था। इस चीज़ को सुन करके ज़ियाओयान कहता है कि क्या बात है, तुमने तो यहाँ मुझे सही पहचाना। और तभी ज़ियाओयान अपने हाथ को बांधता हुआ कहता है कि चलो, तुमने तो मेरा नाम जान लिया, मगर तुम्हारा नाम क्या है, क्या ये मैं जान सकता हूँ?
ये कहते ही वो उसे देखने लगता है। तभी चाओ फैमिली का वो यंग मास्टर काफ़ी टशन में जियाओयान और उसकी पूरी टीम को देखते हुए कहता है कि मैं चाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ और साथ में मैं 7 ग्रेड का अल्केमिस्ट भी हूँ और मेरा नाम चाओ दान है। ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक जियाओयान को देने लगता है और उसे ऐसा लुक देते हुए एकदम वो लड़की की तरह नज़र आ रहा होता है। और तभी जियाओयान कहता है कि यार जिल्लान तू तो बच गई, वरना इस आड़े टेढ़े बंदे से तुम्हारी शादी हो जाती। तभी उसकी बात को सुन करके सब वहाँ हंसने लगते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि आखिर तुम यहाँ चाहते क्या हो, वो साफ साफ मुझे बताओ। तभी जियाओयान मास्टर तियान से कहता है कि मास्टर तियान, क्या आपने कभी अपनी पूरी लाइफ में चाओदान नाम सुना है? ये कुछ लड़कियों वाला नाम नज़र नहीं आ रहा है। ये कह करके मास्टर तियान वो दोनों हंसने लगते हैं। मगर तभी चाओदान भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ में अगर 2 दाओचून लेवल के कल्टीवेटर्स हैं तो तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो, और मेरी चाओ फैमिली को तुम आइस ग्लेशियर वैली की तरह बिल्कुल भी मत समझना। हम उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोग को ना हम लोग चुटकियों में मसल सकते हैं। ये कहते हुए वो जियाओयान की ओर काफ़ी गुस्से में देखने लगता है। और तभी चाओदान मास्टर तियान और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हम लोगों की फ़ाइट के बीच में ना आए और आज मैं देख लूँ इस जियाओयान के पास कितनी ज़्यादा पावर है। और ये कहते हुए वो फिर से टशन मारने लगता है और मास्टर तियान और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अगर आप लोग हमारी फ़ाइट में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो मेरी चाओ फैमिली आपको फ्यूचर में जितनी भी पिल्स की ज़रूरत होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगी। ये सुन करके जियाओयान वहाँ पे खड़े होके हंसने लगता है। और तभी मास्टर तियान कहते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास एक ग्रेट एल्केमिस्ट है तो हमें तुम्हारी फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी चाओदान काफ़ी शॉक्ड होकर के जियाओयान की ओर देखने लगता है और अपने हाथ को नीचे रख के कहता है, क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो? ये पहले तुम्हें बताना चाहिए था ना। क्यों ना हम इस पंगे को एक एल्केमिस्ट की तरह ही फाइट करके आपस में सुलझा लें, और अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाऊंगा तो मैं जिल्लान से शादी करूंगा और तुम्हारी पूरी टीम यहाँ से चुपचाप निकल जाएगी। ये कहते ही वो पागल की तरह हंसने लगता है। और तभी जियाओयान कहता है अगर मैं जीता तो ये सुनकर के चाओदान कहता है कि तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा और ये फैमिली को कभी भी परेशान नहीं करूंगा, और तुम ये फैमिली के साथ जैसे भी रहना चाहते हो रह सकते हो, मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये सुनकर के जियाओयान कहता है तो ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। ये सुनकर के चाओदान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली जिनलान को अब मैं हासिल कर सकता हूँ। ये कह कर के वो वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है। और तभी जियाओयान उसको हंसता हुआ देख करके कहता है कि ये बैटल तो हम दोनों के बीच में फिक्स हो गया है और इस बैटल में मेरे दोस्त मेरी मदद नहीं करेंगे, मगर हम दोनों के बीच में हैंड टू हैंड बैटल होगा या फिर कोई अल्केमी कंपटीशन। ये सुन करके चाओदान फिर से पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि जैसा कि मैंने कहा कि हम दोनों ही एक अल्केमिस्ट हैं, तो यहाँ पे हम दोनों हैंड टू हैंड बैटल ना करके हम दोनों अपनी अपनी हेवनली फायर का यूज़ करते हैं। ये कहते ही वो अपनी डिमोनिक फायर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि लड़के, होप सो तुम्हारे पास कोई ना कोई छोटी मोटी फायर ज़रूर होगी। ये सुन करके मास्टर तियान जहाँ फिर से दारू पी रहे होते हैं उनके मुंह से पूरी की पूरी दारू बाहर आ जाती है और वो वहाँ खांसने लगते हैं, क्योंकि ये चाओदान गधा जियाओयान को हेवनली फायर के बेस पे चैलेंज जो करने वाला था। जियाओयान कहता है कि तो फिर देर किस बात की है, तो चलते हैं ना बैटलफील्ड में। ये सुन करके वो दोनों ही काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट होकर के ये फैमिली के बैटलफील्ड में आके आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी चाओदान अपनी हेवनली फायर को रिलीज करने लगता है और जियाओयान से कहता है कि जियाओयान इस हेवनली फायर को देख के तुम डर मत जाना। और कहते हुए वो कहता है कि ये जो मेरी हेवनली फायर है ना, ये हेवनली जिन डीमन फायर है जो कि बी रैंक के मैजिकल बीस्ट से हासिल की गई थी। यूँ समझ लो वो एक हेवनली जिन 3 हेडेड लॉयन बीस्ट था जिससे मैंने ये फायर अचीव की है। मगर वहाँ पे जियाओयान तो हाथ में हाथ धर के वहाँ पे चुपचाप उस गधे की बात को सुन रहा होता है। तभी चाओदान की वो फायर रिलीज होकर के एक बैट के फॉर्म में आ जाती है और वो बैट की तरह जियाओयान के ऊपर रोर करना शुरू कर देती है, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि क्या सच में यही तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है और यही तुम्हारी हेवनली फायर है। ये कहते हुए वो कहता है कि गधा कहीं का, और तुरंत वह अपनी हेवनली फायर को समन कर लेता है, जिसकी वजह से जियाओयान के चारों तरफ ग्रीन कलर का ऑरा फैलने लगता है और जियाओयान के सर के ऊपर एक लोटस अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके चाओदान कहता है कि ये तो
हेवनली रैंक की टॉप लेवल की हेट्रोजीनियस फायर है, आखिर ये फायर इस लड़के के पास कैसे आ गई। ये कह करके वो एकदम शॉक्ड हो रहा होता है। तभी जियाओयान उस लोटस को पीछे पोर्टल में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसे ऐसा करता हुआ देख के चाहूदान की तो फटने लगती है। और तभी जियाओयान उसमें से अपने वुल्फ गार्डियन को बाहर निकालता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा होता है, जिसे देख करके चाओदान को तो यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी जियाओयान की हेवनली फायर जो कि एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, वो जियाओयान के पास आके काफ़ी टशन में खड़ी हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक सीन बन जाता है। जिसे देख करके चाओदान कहता है कि भले ही तुम्हारे पास हेक्ट्रोजीनियस फायर हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जीत सकते हो। एक बड़ी और हाई ग्रेड की फायर को अपने पास रखना किसी भी अल्केमिस्ट को पावरफुल शो नहीं करता है। वो अपनी एबिलिटी और अपने स्ट्रेंथ से ही पावरफुल बनता है, और मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे स्ट्रेंथ और सोल पावर और अपनी एबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा हूँ। ये कहते ही वो अपने बैट से जियाओयान के वुल्फ के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। और तभी जियाओयान उस बैट को अपनी तरफ आता हुआ देख के अपनी वुल्फ को भी भेज देता है। और तभी उन दोनों हेवनली बीस्ट के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। और जियाओयान का हेवनली बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ नज़र आ रहा होता है। वो अपने लेज़र बीम अटैक से उस बैट को घायल करके उसके पंख को पकड़ के अपने दांत से ज़मीन पे दे मारता है और उसे बार बार अपने लेज़र बीम अटैक से घायल कर रहा होता है। यहाँ पे चाओदान का बैट जियाओयान के वुल्फ के सामने टिक नहीं पाता है, जिसे देख करके चाओदान अपने बैट से कहता है कि इसके ऊपर आइस लेज़र अटैक करना शुरू कर दो, और उसका बैट भी ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से अब जियाओयान के हेवनली बीस्ट को थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तभी जियाओयान अपनी हेवनली बीस्ट से कहता है कि एक बार फिर से लेज़र बीम अटैक उस बैट के ऊपर कर दो, और जियाओयान का हेवनली फायर ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से चाओ दाओ का बैट अब फीका पड़ने लगता है। जिसे देख करके चाओ दाओ कहता है कि अब मुझे इस हेक्ट्रोजीनियस फायर के बदले एक और हेवनली फायर को समन करना होगा। ये कह करके वो जियाओयान को काफ़ी गुस्से में देखने लगता है और कहता है कि एक वुल्फ के बदले एक और वुल्फ। ये कहते ही वो अपने पास से एक छोटी सी पोटली को बाहर निकालता है और उसे देखने लगता है और कहता है कि आज मैं इस जियाओयान के बच्चे को जान से मार दूंगा। ये कहते ही वो अपनी पोटली को हवा में फेंक करके उसे क्रैक कर देता है और उसमें से एक डिमोनिक वुल्फ हेवनली फायर को बाहर निकालता है, जो कि जियाओयान के वुल्फ की ही तरह होती है। वो डिमोनिक बैट और डिमोनिक वुल्फ जियाओयान के वुल्फ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देख करके जियाओयान अपने वुल्फ से कहता है कि एक बार फिर से इन सब के ऊपर लेज़र बीम अटैक करो। और जियाओयान का वुल्फ ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी तबाही मच जाती है। और जियाओयान के हेवनली वुल्फ के लेज़र अटैक से यहाँ पे चाओ दाओ बाल बाल बचता है। उसके जस्ट सर के ऊपर से ही लेज़र बीम अटैक गुजरता है, जिसे देख करके वो एकदम चौंक जाता है और कहता है कि क्या मैं बाल बाल बचा, और यहाँ पे मेरी दो हेवनली फायर इस हेक्ट्रोजीनियस फायर का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही हैं। और यहाँ पे जियाओयान अपने वुल्फ को फाइट करता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तभी नीचे खड़े हुए दिलनान के ग्रैंडफादर मास्टर तियान से कहते हैं कि चाओदान की ये दोनों हेवनली फायर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अगर जियाओयान के पास ये हेट्रोजीनियस हेवनली फायर ना होती तो वो चाओदान की ये दोनों हेवनली फायर के सामने टिक नहीं पाती। सच में जियाओयान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी चाओदान देखता है कि जियाओयान के बीस्ट के ऊपर उसके वो दोनों हेवनली फायर भी काफ़ी ज़्यादा फीके पड़ रहे हैं, और वो जियाओयान के हेवनली बीस्ट के ऊपर कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत अपने दो और हेवनली बीस्ट को समन करता है, जो कि एक स्नेक और एक स्पाइडर होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। और उन लोगों से सीधा जियाओयान के हेवनली बीस्ट के ऊपर अटैक करा देता है, जिसकी वजह से जियाओयान का वुल्फ वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से चार चार एनिमी से गिर जाता है। और तभी स्पाइडर जियाओयान के हेवनली बीस्ट को अपने स्पाइडर से पकड़ लेता है, और तभी वो स्नेक अपने पोस्ट से जियाओयान के हेवनली बीस्ट को दे मारता है, जिसकी वजह से जियाओयान का हेवनली बीस्ट जियाओयान के पास जाके गिर जाता है। तभी जियाओयान अपनी हेवनली बीस्ट को सहलाते हुए अपने पास उसे रख लेता है। तभी चाओदान जियाओयान को ऐसा करता हुआ देख के कहता है कि तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि किसी भी अल्केमी मास्टर के पास जितनी ज़्यादा हेवनली फायर होती है वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता है। भले ही तुम्हारे पास हेट्रोजीनियस फायर है, बट मेरे पास 4 हेवनली फायर हैं, तो जिसके पास ज़्यादा फायर वो ज़्यादा पावरफुल। और मैं
तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और तुम क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको। जिसे सुन कर के ज़ियाओ यान हंसने लगता है और कहता है कि तुमने कहा ना जिसके पास जितनी हेवेली फायर वो उतना ज़्यादा पावरफुल। ये कहते ही वो अपनी पावर को रिलीज़ करने लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा होता है। और तभी ज़ियाओ यान काफ़ी गुस्से में अपने पास से कई सारी बोतल को हवा में उछाल करके उन्हें क्रैक कर देता है। और तभी ज़ियाओ यान के पीछे वहाँ पे टोटल 10 पोर्टल ओपन हो जाते हैं। इसे देख करके जिनलान के ग्रैंडफादर का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है कि आखिर ज़ियाओ यान कितना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके पास यहाँ पे 10-10 हेवनली फायर हैं। ये सोच करके उन्हें तो वहाँ चक्कर आ रहा होता है, मगर उनसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में कुछ और लोग भी होते हैं जो कि चाओ फैमिली के होते हैं। तभी चाओ फैमिली के एल्डर में खड़ा हुआ डिसाइबल कहता है कि क्या इसके पास 10-10 हेवनली फायर हैं जो कि टॉप ग्रेड की हेवनली फायर हैं, और साथ में इन सारी हेवनली फायर को अपनी बॉडी में मर्ज करने के लिए हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा सोल पावर होनी चाहिए। आखिर इस लड़की के पास कितनी ज़्यादा सोल पावर है। ये कह करके वो सब एकदम डर जाते हैं। ज़ियाओ यान कहता है कि तुम सबकी बोलती बस यहीं पे बंद हो गई है। ये कहते ही वो अपनी हेवनली फायर के सारे बीस्ट को बाहर बुलाता है और ज़ियाओ यान का इशारा मिलते ही उसके सारे हेवनली फायर के बीस्ट पागलों की तरह ज़ियाओ यान के सामने दौड़ते हुए आ रहे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार सीन होता है। और तभी सारे के सारे बीस्ट ज़ियाओ यान के पास में आके खड़े हो जाते हैं, जैसे कि ज़ियाओ यान के पास एक पर्सनल आर्मी हो, वो भी उसकी बॉडी के अंदर। और तभी एक तरफ ज़ियाओ यान, दूसरी तरफ चाओ दान जिसके पास 4 हेवनली फायर होती है। उसे तो यकीन नहीं होता है कि ज़ियाओ यान के पास 10 हेवनली फायर है। वो तो ज़ियाओ यान को सीधे कह देता है कि तुम तो झूठे हो, ये सब कुछ एक इल्यूजन है। ये कहते हुए वो ज़ियाओ यान को ब्लेम कर रहा होता है। तब ज़ियाओ यान कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपनी पावर यहाँ पे आके आजमा सकते हो, मगर चाओ दान कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये कहते ही वो अपनी हेवनली फायर से ज़ियाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है और तभी उसकी सारी हेवनली फायर के बीस्ट ज़ियाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। देख करके ज़ियाओ यान भी अपने हेवनली फायर बीस्ट को आदेश दे देता है। उसका आदेश मिलते ही उसकी सारी हेवनली फायर के बीस्ट बहुत तेज़ी से चाओ दान के बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे टोटल 14 हेवनली फायर होती हैं जो कि आपस में फाइट करने वाली होती हैं, जिसे देख करके नीचे खड़े हुए चाओ फैमिली के एल्डर्स, ये फैमिली के एल्डर्स सबकी तो बोलती बंद हो जाती है कि अब यहाँ क्या होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि वो सारी की सारी हेवनली फायर आपस में फाइट करती हैं और ज़ियाओ यान की हेवनली फायर इस चाओ दान की हेवनली फायर की तो बैंड बजा देती है, जिसकी वजह से चाओ दान काफ़ी तेज़ी से पीछे जा कर के गिरने लगता है। उसकी आंख के सामने बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए तो अंधेरा हो जाता है। तभी वो उस प्लेटफॉर्म पे लोटता पोटता सीधे नीचे जा कर के अपने मुंह के बल गिर जाता है, जिसे देख करके ज़ियाओ यान कहता है कि तुमने सही कहा था कि तुम क्वालिफाई नहीं हो मुझसे फाइट करने के लिए, क्योंकि तुम सिर्फ 2 कौड़ी के बंदे हो। और अगर आइंदा से तुमने ये फैमिली के ऊपर नज़र उठाई तो याद रखना पूरी की पूरी चाओ फैमिली को ही ख़त्म कर दूंगा। ये कह करके ज़ियाओ यान उसकी ओर देखने लगता है। तभी चाओ दान अपने खून को पोंछता है और जिनलान के ग्रैंडफादर से कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है बेल टावर में। और ये कह करके वो वहाँ से उठने लगता है, जिसे सुन करके जिनलान के ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ हमारे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइज़ अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और मेरे प्यारे भाइयों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं बट मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमें सपोर्ट करें कि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो उसके अपडेट आपको तुरंत मिल सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सावधान रहें।